नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम एक दूसरे को कोसते भी हैं कि हमारे जीवन के अंदर गरीबी क्यों है, किस कारण से हम गरीब हैं और आखिर हमारे जीवन के अंदर गरीबी दूर होकर अमीरी कब आएगी। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर हमारी ही गलतियां होती है जिसकी कारण से हम गरीब बन रहते हैं और अमीर नहीं बनते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी यह गलतियां करते हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि आपको भी गरीब बनते देर नहीं लगती और इन कारणों के कारण आपको भिखारी सी ज़िंदगी जीनी पड़ती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पहली चीज़ है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है 2 समय का भोजन। अब भोजन के बिना व्यक्ति का संसार नहीं चलता है और व्यक्ति कहता भी यही है कि मैं इस पेट के लिए कमाता हूँ। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर की रसोई घर के अंदर रात्रि को फ्रीज के अंदर आटा नहीं रखें। जिस घर की रसोई घर के अंदर रात को फ्रीज के अंदर आटा या बासी आटा रखा जाता है, उस घर के अंदर दोस्तों वह भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। उस घर के अंदर अमीरी नहीं आती, बल्कि उस घर के अंदर दरिद्रता देखने को मिलती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के अंदर आखिर गरीबी क्यों आ रही है। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें, रसोई घर के अंदर ही दोस्तों जो व्यक्ति हमेशा से ही उसने आदत बना ली है कि रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ता है और सुबह उन बर्तनों को एक साथ साफ करता है, आज के समय की यह आदत दोस्तों उन बर्तनों के आसपास नकारात्मकताओं का, गरीबी का और साथ ही साथ अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। जिस घर की रसोई घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती। वहाँ पर लक्ष्मी दोस्तों अपने आप ही उस घर से कोसों दूर चली जाती है और वहां पर लक्ष्मी का मान सम्मान नहीं रहता। इसकी वजह से भी उस घर के अंदर गरीबी और दरिद्रता का सामना उनको करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें ताकि आपके जीवन के अंदर यह समस्याएं नहीं आए। दोस्तों, झाड़ू को घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को दोस्तों दूसरे रूप में मां लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कभी भी झाड़ू के साथ किसी प्रकार का गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि घर के अंदर कभी भी आपको झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। खड़ा झाड़ू घर के अंदर दरिद्रता को लेकर आता है, घर के अंदर बीमारी को लेकर आता है और घर के सदस्यों के मध्य टकराव करवाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी खड़ा झाड़ू नहीं रखें। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति का झाड़ू पैर के ऊपर स्पर्श हो जाता है, पैर को टच हो जाता है, तो दोस्तों तुरंत झाड़ू को हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। झाड़ू के दोस्तों पैर नहीं लगाना चाहिए और न ही झाड़ू को ठोकर या झाड़ू के ऊपर से कूदकर आपको जाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर दुखद घटनाएं देखने को मिलती है। आप परिवार के अंदर आपका मान सम्मान कम हो जाता है और साथ ही साथ घर के अंदर गरीबी अपने पैर पसार लेती है। इसी तरह दोस्तों, जब भी घर के अंदर झाड़ू टूट जाता है तो आपको तुरंत नया खरीद कर लेकर आ जाना चाहिए। आप उस झाड़ू को बदल दें, न कि आप उस झाड़ू को ही इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह पति और पत्नी का संबंध बहुत मधुर होता है। उनका जीवन देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, लेकिन कुछ जगह पर उन्हें संयमित रहना पड़ता है। जैसे कि अगर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने उपवास किया है तो उस दिन आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए। उस दिन इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करें। दूसरा, रसोई घर को दोस्तों पवित्र और देवी देवताओं का आश्रय स्थल माना जाता है। तो रसोई घर के अंदर भी पति पत्नी को किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि करने से बचना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह एक और निशानी यह मानी गई है, जिस घर की रसोई घर के अंदर बार बार दूध उफन जाता है। वैसे दोस्तों माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर नए घर के अंदर प्रवेश करके दूध को उफाना जाता है ताकि उसके जीवन के अंदर दरिद्रता नहीं आए और घर के अंदर सार्थकता बनी रहे। लेकिन लगातार अचानक या अनावश्यक कारण
कारणों के बाद भी आपके घर के अंदर दूध बार बार उफन जाता है और दूध बार बार गिरता है, तो ऐसे घरों के अंदर दोस्तों गरीबी अपने पैर पसार लेती है। ऐसे घरों के अंदर दोस्तों अलक्ष्मी निवास करने लगती है। तो इस बात का आपको विज्ञान होना चाहिए कि बिना मतलब घर के अंदर दूध नहीं उफनना चाहिए। यह आपके घर के अंदर दरिद्रता को लाने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। इसी तरह दोस्तों छिपकली का आपके घर के अंदर आना शुभ माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है और यह आपके घर के अंदर होती है तो समझ जाइए कि आपके घर के अंदर दरिद्रता नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों आप लगातार नोटिस कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर मरी हुई छिपकलियां निकल रही है। आपके घर के अंदर छिपकली आपके हाथों से मर जाती है, या फिर दोस्तों छिपकली आपके घर के अंदर रहती है और आपके दाएं हाथ या दाएं पैर पर गिरती है, तो इसका मतलब है आने वाले समय के अंदर आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। अगर छिपकली को मर्द पाते हैं तो इसका मतलब है आपको कोई बुरे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी घर के अंदर गरीबी का घोतक होता है। दोस्तों इसी तरह आप रात को सोते रहते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन रात को अचानक आपके घर के बाहर बिल्लियों का झगड़ा होता है। बिल्लियों के रोने की आवाज़ आपके कानों के अंदर पड़ती हो और आपके घर की छत या आपके घर के आसपास रात को अचानक बिल्लियों का झगड़ा बढ़ जाता है। बिल्लियां आपके घर के आसपास ज़्यादा मात्रा में रहने लगती है, तो इसका मतलब भी आपके घर के आसपास किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता काम कर रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा संकेत उठाना पड़ रहा है। तो आप तुरंत प्रभाव से इस बात का ध्यान रखें, उनको आपके घर से तुरंत भगा दें ताकि इस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों वैवाहिक जीवन बहुत पवित्र होता है। माँ पार्वती और भगवान शंकर का आशीर्वाद है दोस्तों वैवाहिक जीवन। अगर कोई पुरुष या कोई महिला पति पत्नी को धोखा देने का कार्य करता है, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर एक बार तो उन्हें खुशी मिल जाती है, लेकिन बाद में उनका जीवन दुर्लभ हो जाता है। ऐसे घरों के अंदर गरीबी देखने को मिलती है, वैवाहिक जीवन टूट जाता है, पति या पत्नी दोनों में से एक के जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर हमेशा कंगाली और दुख ही रहता है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों घर की छत पर आकर कोए का एक बार बोलना अच्छा संकेत माना जाता है, ऐसे घर के अंदर मेहमानों का आगमन करवाता है। लेकिन दोस्तों बार बार यह हो रहा है कि घर की छत पर अनेक सारे कोए आकर बैठकर अलग प्रकार की आवाज़ निकाले, अलग प्रकार की रोने की आप उनकी आवाज़ को सुनते हैं, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों के अंदर आपके घर के अंदर कोई बड़ा संकट आने वाला है, या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो सकती है, या परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात का तुरंत ध्यान दें। तो दोस्तों यह संकेत ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि घर के अंदर गरीबी या कंगाली आ सकती है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।